नमस्कार मित्रों, महेश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। बीएसएससी कार्यालय परिचारी जो 15/9/2024 को एग्जाम हुआ है, उसमें जो सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न पूछे गए हैं, आइए उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि कैसा प्रश्न रहा है। तो पहला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यानी कि वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में है ओम बिरला, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं, और राजनाथ सिंह जो हैं ये रक्षा मंत्री हैं, और राहुल गांधी जो हैं वो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली कपड़ा मिल 1818 में जो कोलकाता में शुरू हुआ है, वो कब हुआ है? 1818 में हुई, जो सफल नहीं हुई। जो क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई लेकिन ये सफल नहीं हुई। भारत में पहली सफल कपड़ा मिल जो है वो मुंबई में हुई, मुंबई में, और ये 1854 में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है। तो सबसे ज्यादा अगर मूल्यवान कोई धातु है सोना, चांदी, एल्युमिनियम और पैलेटिनम में, तो वो है पैलेटिनम, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहां स्थापित हुआ। तो ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज पटना में स्थापित हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई 9 जनवरी 1863 को। कब हुई? 9 जनवरी 1863 को। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 2024 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो इसमें कुल 6 पदक जीते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 6 में एक रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होते हैं। तो भारत में लोकसभा के चुनाव सामान्यतः 5 वर्षों में होते हैं। कितने होते हैं? 5 वर्षों में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। किसके स्थान पर? योजना आयोग के। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ है? तो 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को याद रखिएगा। जिस तरीके से योजना आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो चंपारण सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी थे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। देखिए इसमें जो है राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? तो 3 कठिया का नाम सुने होइएगा, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करनी है, और नीलहों द्वारा अपना दाम तय करके उसको बेचना पड़ता था। तो ये किसानों पर बहुत बड़ा अत्याचार था,
इसीलिए राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण बुलाए और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ और जिसके मुख्य नेता थे महात्मा गांधी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल की राजधानी जो है वो है जेरूसलम। कहाँ है? जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम। याद रखिएगा, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, मतलब वन्य मतलब जंगल। तो हाथी, हिरन और गैंडा ये तीनों जो हैं ये वन्य जीव हैं, जबकि बकरी एक घरेलू पशु है, लोग इसको गांव घर में पालते हैं, अर्थात ये नहीं है बकरी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती से है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा की सदस्य है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन में है जल, खनिज और भूमि, जबकि नहीं है में आएगा कौन सा? हमारा भवन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है? तो देखिए, लाउड स्पीकर से यानी कि जो आवाज करता है, ध्वनि करता है, साउंड करता है, उससे तो होगा ही। उसके बाद में यातायात के साधन से उससे भी चलते हैं तो वो बहुत सारा आवाज करता है, उससे भी होता है ध्वनि प्रदूषण। और मशीनों के शोर से भी, जो कल कारखानों में चलते हैं या कई जगहों पे मशीन जो चलते हैं उससे भी होते हैं, लेकिन रसायन से नहीं होते हैं। तो रसायन से वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? रसायन से वायु प्रदूषण होता है, अर्थात हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? देखिए, जिस समय ये एग्जाम हुआ है 2024 में, उस समय वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तथा राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। तो जब एग्जाम हुआ है उसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जिस समय ये 2025 में वहां पर सरकार बन चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं। कौन है? जेडी वेंस। जेडी वेंस हैं, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि राजग का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, इस राजग का पूरा नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय का मतलब हुआ नेशनल, जनतांत्रिक का मतलब हुआ डेमोक्रेटिक और गठबंधन का मतलब हुआ अलायंस, अर्थात नेशनल डेमोक्रेटिक
अलायंस, अर्थात यही है एनडीए। कौन है ये? एनडीए। देखिए, यह भारत के 40 राजनीतिक दलों का एक संगठन है। इसमें 40 छोटे छोटे जो दल हैं शामिल हैं। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। इसका गठन 1998 में हुआ है। एनडीए का गठन कब हुआ है? 1998 में हुआ है। 1998 में हुआ है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि नेपाल की राजधानी है। तो नेपाल की राजधानी है, ये सब कोई जानता है, काठमांडू। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थिम्पू भी राजधानी है। तो थिम्पू किसकी राजधानी है? थिम्पू भूटान की राजधानी है। उसके बाद में लहासा जो दिया हुआ है, ये लहासा है तिब्बत की राजधानी। किसकी राजधानी है? तिब्बत की राजधानी है। और म्यांमार की पूर्व राजधानी यांगून थी, अब इसकी राजधानी है नायपेयाडा। नायपेयाडा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है संसद में, मंत्रिमंडल में, न्यायपालिका में, पंचायती राज व्यवस्था में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एकदम बिल्कुल बेसिक के सारे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि जो मानव के हाथ में नहीं है, जैसे बाढ़, भूकंप और भूस्खलन, ये तीनों जो है प्राकृतिक आपदा है, जबकि रेल दुर्घटना जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा थे। तो ये थे बाबू कुंवर सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि बिरसा मुंडा का संबंध किस जनजाति से था। तो बिरसा मुंडा यानी कह रहा है कि संथाल, मुंडा, थारू या चुआर। तो इसका संबंध जो था बिरसा मुंडा बोला भी जाता है, ये मुंडा जनजाति से था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ। तो यह फ्रांस में हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को। कम से कम राजधानी भी याद रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा महादेश जो है एशिया महादेश है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तथा सबसे छोटा जो महादेश है वो है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, सातों महादेश का नाम हम क्रम में रख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद में अफ्रीका, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में यूरोप, उसके बाद में है अंटार्कटिका तथा उसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? मुंबई में है।
चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त। तो 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त को हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे? जय रामदास दौलत राम, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, मोहम्मद यूनुस। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो जापान की मुद्रा क्या कहलाती है, यानी कि डॉलर, येन, युआन, लीरा। तो जापान की मुद्रा येन कहलाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। युआन किसकी मुद्रा है? तो ये चीन की मुद्रा है। और डॉलर है तो कई देशों के हैं, डॉलर सिंगापुर का भी है तो सिंगापुर आप लिख सकते हैं। और लीरा किसका है? ये तुर्की का है। किसका है? तुर्की का है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि बिहार में प्रथम जू सफारी कहां स्थित है? राजगीर, नालंदा, वाल्मीकि नगर, गया। तो बिहार में प्रथम जू सफारी राजगीर में स्थित है और बिहार का वो जिला है नालंदा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जू सफारी, बिहार में प्रथम जू सफारी फरवरी 2022 में पर्यटकों के लिए शुरू किया गया था। जू सफारी से यात्रा कर लोग जानवरों को उनके निवास में देख सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है? तो जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70% जल जो है सिंचाई के लिए चला जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा है? 4, 6, 8, 10। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा है। पहला है समता या समानता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद है 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये मौलिक अधिकार 6 हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, अल्लामा इकबाल, भीमराव अंबेडकर। तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता जो हैं वो है रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन है। और राष्ट्रीय जो गीत है वो क्या है? तो वंदे मातरम। और दोनों को, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया। और ये जगह कहां है? तो पश्चिम बंगाल में ये जगह है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्लासी का युद्ध अंग्रेज सेनापति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल बेसिक है, करंट अफेयर भी इसको मान सकते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्तमान भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो चील, मयूर, गौरैया, तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मयूर, ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के होने के नाते आप ये बात याद रखिएगा कि गौरैया जो है वो बिहार का राजकीय पक्षी है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है। देखिए, खरीफ फसल तो गेहूं जो है खरीफ फसल नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनिए, खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, जिसके अंतर्गत आते हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास आदि। और रबी फसल वो है जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत आते हैं गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर आदि, ये सभी के सभी इसमें आते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 37 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे 2024 में भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए 2024 में जो मरणोपरांत मिला है वो है कर्पूरी ठाकुर, तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी को भी 2024 में मिला है, इनको भी मरणोपरांत 2024 में मिला है। जयप्रकाश नारायण को 1999 में मरणोपरांत मिला है और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में मिला हुआ है भारत रत्न पुरस्कार। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। देखिए, ऋग्वेद में चतुष्वर्ण समाज की कल्पना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, और अंत जय नाम कहीं पे नहीं है वर्ण व्यवस्था में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो देखिए, पहले ग्रहों की संख्या 9 थी और प्लूटो को ग्रह की संख्या से हटा दिया गया। अब वर्तमान में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी जानकारी हम लोग और ले लेते हैं इसके बारे में। देखिए हम यहां आपको दे रहे हैं, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। वो कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है तथा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह के रूप में जाना जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न होगा हम लोगों का, है कि बिहार में
किस फल की खेती अधिक मात्रा में नहीं होती है? तो केला होती है, लीची होती है, आम होती है और सेब नहीं होती है। अर्थात हम लोग का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए है, ये प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।